हेलो बच्चों, biology.com में आपका फिर से स्वागत है। पिछला जो वीडियो था वो हमारा पुष्प की संरचना पर आधारित था। एक प्रारूपिक पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं उस पर आधारित था। उसी क्रम में अगला जो हमारा बिंदु है वो है पुष्पासन पर पुष्प पत्रों का निवेशन। अर्थात हमने जब पुष्प की संरचना देखी उसमें सबसे जिस पर सभी भाग लगने वाले हैं उस भाग को क्या कहा था? पुष्पासन। पुष्पासन पर पुष्प के अन्य भाग किस प्रकार लगने वाले हैं उसे ही कहते हैं निवेशन। क्या कहते हैं? निवेशन। एक बार मैं पुनः आपको रिवाइज करवा देता हूं। पुष्प की संरचना हमने पढ़ी थी। पुष्प का तंतुनुमा भाग पुष्प वृंत कहलाता है। फिर उसका ये जो फैला हुआ भाग है ये पुष्पासन कहलाता है, थैलेमस। इस पुष्पासन पर सबसे बाहर की ओर बाह्य दल लगा होता है, बाह्य दल, जिसके बहुवचन को बाह्य दल पुंज कहा। और उसके बाद एक रंगीन जो भाग था जिसे दल कहा, जिसका बहुवचन दल पुंज था। और उसके बाद में कुछ इस तरह की संरचनाएं थी जिन्हें पुमंग कहा, जिसका एक वचन पुंकेसर था। और सबसे जो भीतर की ओर जो संरचना थी वो जायांग थी, जिसका निचला भाग फूला हुआ होता है, जिसे अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय। तो पुष्पासन, बाह्य दल, दल, पुमंग और जायांग, इस तरह। और ये जो संरचना जिससे जुड़ता है ये पुष्प वृंत। इस तरह पिछला जो वीडियो था हमारा, हम इस पुष्प की संरचना को पढ़ा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर इसे देखें। इसके बाद ये टॉपिक आपको बहुत आसान लगने वाला है। ठीक है, तो ये सामान्य पुष्प की संरचना है। तो पुष्प के यहाँ मुख्य है 4 चक्र हैं। कितने? 4 चक्र हैं। जो हमने कौन कौन से देखे? सबसे बाहर जो है वो बाह्य दल, कैलिक्स, और उसके बाद में दल, कोरोला, उसके बाद में एंड्रोसियम, और सबसे भीतर वाला गाइनोसियम। सबसे बाहर है बाह्य दल, बाह्य दल, उसके बाद में है दल, तीसरा पुमंग, और फिर है जायांग। ठीक है, तो ये जो पुष्प के ये जो चारों चक्र है, बाह्य दल, दल, पुमंग और जायांग, पुष्प के चारों चक्र पुष्पासन पर किस रूप में लगे हुए हैं, किस तरह इनका निवेशन हुआ है, किस तरह इनकी जो स्थिति है आपस में एक दूसरे से इनकी स्थिति कैसी है, उसे ही निवेशन या इंसर्शन कहा है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और याद रखनी है कि पुष्प में ये जो 3 भाग है, कौन कौन से? बाह्य दल, दल और पुमंग, ये तीनों जायांग की तुलना में किस तरह व्यवस्थित है उसे निवेशन कहा गया है। निवेशन। ठीक है, साधारण भाषा में कहें तो पुष्प के ये जो चारों चक्र है वो पुष्पासन पर किस तरह व्यवस्थित है उसे निवेशन कहेंगे। लेकिन इसे अच्छी तरीके से समझना है तो किसी एक से तुलना करना बहुत ज़रूरी है, और वो तुलना हम जायांग से करते हैं। जायांग का भी जो सबसे भीतरी भाग जो है अंडाशय, उस अंडाशय से तुलना करते हुए देखेंगे कि किस तरह पुमंग दल और बाह्य दल जुड़े हुए हैं। तो जायांग की तुलना में पुष्पासन पर, जायांग की तुलना में पुष्पासन पर पुमंग दल, बाह्य दल किस तरह व्यवस्थित है उसे ही निवेशन कहते हैं, इंसर्शन। पुष्पासन पर पुष्प पत्रों का निवेशन कहते हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं। यहाँ हम किसी को एक को कॉमन करने वाले हैं, तुलना लेने के लिए इस एक को निश्चित करने वाले हैं, वो है जायांग। ठीक है, जायांग। जैसे अभी मैं यहाँ एक चित्र से समझा रहा हूँ सिर्फ हल्का समझाने के लिए। ये जायांग, इस जायांग की तुलना में ये जो 3 अन्य जो भाग बच गए, कौन कौन से? बाह्य दल, दल और पुमंग। ठीक है, ये किस तरह लगे हुए हैं इन 3 भागों, और इस भाग में जो तुलना है उसे ही निवेशन या इंसर्शन कहा है। निवेशन या इंसर्शन
कहा है। पुष्पों में जो निवेशन है, पुष्पों में पुष्पासन पर जो अन्य भाग है, पुष्पपत्र जो है, उनका जो निवेशन है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। आइए हम एक एक करके इन तीनों भागों को जानते हैं। 3 प्रकार जो निवेशन है पुष्प में वो कौन कौन से हैं? तीन प्रकार का निवेशन पाया जाता है पुष्पों में। पहला हाइपोगाइनस, दूसरा पेरीगाइनस और तीसरा एपीगाइनस। पुष्पासन पर पुष्प पत्रों का जो निवेशन है वो 3 प्रकार से होता है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस। ठीक है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस। हाइपोगाइनस को अधोजायांगी, हिंदी में अधोजायांगी, और जो पेरीगाइनस है उस पेरीगाइनस को परिजायांगी, परिजायांगी, और एपी को ऊपरी जायांगी। ठीक है, तो अधोजाय, हिंदी में अधोजायांगी, परिजायांगी और ऊपरी जायांगी। ठीक है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस। देखो यहाँ जो वर्ड है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो हाइपो जो वर्ड है, हाइपो, हाइपो का अर्थ होता है बिलो, बिलो, बिलो यानी होता है नीचे। और ये जो गाइनस वर्ड है, जहां पर भी ये जो गाइनो वर्ड होता है वो कहीं ना कहीं फीमेल से रिलेटेड होता है। जैसे एक डॉक्टर जो फीमेल्स के संबंधित बीमारियों से जो विशेषज्ञ होता है उसे गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो गाइनो वर्ड कहीं ना कहीं फीमेल से रिलेटेड होता है। यहाँ पुष्प में फीमेल पार्ट कौन सा था? उसमें फीमेल पार्ट क्या था? जायांग। तो यहाँ शब्द से क्या? बिलो गाइनोसियम, जायांग से नीचे। ठीक है, शाब्दिक अर्थ क्या निकला? जायांग से नीचे, यानी कि यहाँ जायांग सबसे ऊपर होगा, बाकी सारे भाग नीचे होंगे। अभी ये मैं चित्र से और आपको समझाऊं, लेकिन शब्दों से भी आप उसे अच्छी तरीके से समझ सकते हो। नीट में इससे संबंधित आपको सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो इसकी स्थिति के बारे में पूछा जाएगा या इसके उदाहरण पूछे जाएंगे। बहुत जरूरी है आपको इसको कंसेप्ट को समझना। दूसरा है पेरीगाइनोसियम। यहाँ गाइनस का मतलब तो एक ही हुआ, क्या? यहाँ जायांग से। पेरी का मतलब होता है परिधि से, अराउंड से। पेरी यानी अराउंड के तरफ, या यूं कहें आप इसे परिधि से ले सकते हो, परिधि पर। यानी कि यहाँ जायांग की परिधि पर अन्य भाग होंगे। इस शब्द से क्या निकला? जायांग की परिधि पर, जायांग की परिधि पर। तीसरा है एपीगाइनस। एपी जो अर्थ है, एपी का मतलब होता है अबोव, यानी कि ऊपर, और गाइनस का मतलब वही जायांग। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकला? जायांग से ऊपर। अब आपके लिए 80% काम हो चुका है। अगर समझना है तो सिर्फ इन वर्ड से ही आपके लिए वो कंसेप्ट लगभग क्लियर हो चुके हैं। क्या? हाइपोगाइनस में क्या होगा? अधो, या हिंदी में भी चलो आप समझो, अधो मतलब होता है
नीचे, जायांग के नीचे, परी मतलब उसके आसपास, परिधि पर जायांग के, ऊपरी जायांगी, जायांग के ऊपर। सब दोनों शब्दों में आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ रही है। यहाँ सीधे सीधे हो गया, पुष्पासन पर जायांग से नीचे होंगे बाकी सारे भाग, यानी कि बाह्य दल, दल, पुमंग जायांग से नीचे होंगे। यहाँ जायांग की परिधि पर, यानी कि जायांग और जो अन्य भाग हैं वो लगभग एक ही परिधि पर होंगे। और ऊपरी जायांगी जायांग के ऊपर, यानी कि जायांग सबसे नीचे, अन्य भाग सबसे ऊपर होने वाले हैं। आपके लिए 80% काम सिर्फ शब्दों से हो गया। अब चलो इसकी स्थिति और समझते हैं पुष्प का डायग्राम बनाते हुए। देखो, ये जो हाइपोगाइनस प्रकार के जो पुष्प होते हैं, उन पुष्पों में उनका जो पुष्पासन जो होता है वो उत्तल आकार का या अर्ध गोलाकार होता है, इस तरह होता है। ये जो मैंने बनाया अभी है पुष्पासन। पुष्पासन, पुष्पासन किस तरह का होता है? उत्तल आकार का होता है, उत्तल के आकार का या अर्ध गोलाकार होता है। और इसके ऊपर जो है वो अंडाशय, जायांग वाला भाग इसके ऊपर होता है। ये जो भाग बनाया मैंने, जायांग भाग बनाया, ये क्या है? गाइनोसियम है। ठीक है। अब बाकी जितने भी भाग हैं, यानी कि बाह्य दल, दल, पुमंग, सब यहाँ पुष्पासन पर इस तरह लगे हुए होंगे। ये मैंने बाह्य दल बनाया, ये दल समझ लो, और इसे पुमंग समझ लो। ये बाह्य दल के लिए मैं के यूज करता हूँ, दल के लिए सी। जब हम पुष्प सूत्र लिखते हैं तब भी यही शब्द यूज करते हैं, इसलिए आप इन्हें बार बार यूज करें, आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। तो इस तरह जो है इसके अन्य भाग यहाँ उपस्थित होंगे। अब इस चित्र में आप अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे कि कैसे जो अन्य भाग हैं वो जायांग से नीचे है। देखो, यहाँ जायांग की स्थिति यहाँ है, तो अन्य भाग यहाँ, यहाँ और यहाँ, यानी कि जायांग यहाँ सबसे ऊपर है, अन्य भाग इनसे नीचे लगे हुए होते हैं। अन्य भाग यहाँ क्या कहाँ लगे हुए हैं? जायांग की तुलना में सब नीचे लगे हुए हैं। कहाँ? पुष्पासन पर। पुष्पासन पर अन्य भाग सब नीचे जुड़े हुए होंगे। जब ऐसी स्थिति हो, ठीक है, अब यहाँ अंडाशय और समझ लो साथ के साथ कि अंडाशय जब सबसे ऊपर हो, अंडाशय सबसे ऊपर है, यहाँ अंडाशय जो है वो क्या है? ऊपर। ऊपर के लिए शब्द यूज करते हैं अंग्रेजी में सुपर। सुपर, सबसे ऊपर, सुपर है ऊपर, तो सुपीरियर। क्या हो गया? सुपीरियर। इनका अंडाशय कैसा हुआ? सुपीरियर हो गया। ठीक है। तो हाइपोगाइनस या अधोजायांगी स्थिति में अंडाशय सुपीरियर होता है। अंडाशय कैसा होता है? ऊपर होता है। इसे ऊर्ध्ववर्ती कहते हैं। हिंदी में सुपीरियर को कहते हैं ऊर्ध्ववर्ती। अंडाशय कैसा होगा? ऊर्ध्ववर्ती होगा, यानी कि अंडाशय ऊपर होगा। अंडाशय अन्य भागों की तुलना में ऊपर होगा। ठीक है। तो हाइपोगाइनस हमने पढ़ा, अधोजायांगी। इसमें क्या था? इसमें जो पुष्पासन है वो उत्तल आकार का होता है, जिसके शीर्ष पर अंडाशय लगा हुआ होगा, या यूं कहें उसके शीर्ष पर जायांग भाग होगा। पुष्प के अन्य सभी भाग जायांग की तुलना में नीचे स्थित होंगे। जायांग की तुलना में कहाँ होंगे? नीचे की ओर होंगे। अब सभी भाग नीचे है तो श्योर है अंडाशय क्या होगा? ऊपर होगा। अंडाशय जब ऊपर है तो अंडाशय की स्थिति क्या हो जाएगी? सुपर हो जाएगी। अंडाशय जब ऊपर है तो अंडाशय की स्थिति सुपर, सुपर सुपीरियर, ऊर्ध्ववर्ती। ऊर्ध्व यानी होता है ऊपर, उठा हुआ। ठीक है, ऊर्ध्ववर्ती हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जब पुष्प सूत्र जब हम लिखते हैं, जब हम पुष्प सूत्र बनाते हैं, तो जब ये जो जी जो होता है, गाइनोसियम जब ऊपर होता है
तो इसको ऊपर दिखाना है तो इस सूत्र में ऊर्ध्ववर्ती को हम इस तरह दर्शाते हैं। सीधा सा है, ये जो लाइन है एक मान लो एक एक्सिस बना रही, इस एक्सिस से इस अक्ष से गायनोसियम ऊपर है। बात ये भी यही शो कर रहा है कि ये यहाँ अंडाशय कैसा है, ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ अधोजायांगी स्थिति में अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती सुपीरियर होता है। यहाँ तक बात समझ में आई। बात करें इसके उदाहरणों की, तो ये जो अधोजायांगी स्थिति है इसके उदाहरण हैं सरसों, सबसे महत्वपूर्ण और बहुत बार पूछा जाने वाला सीधा सीधा उदाहरण है सरसों। इसके अलावा है बैंगन, बैंगन जो होता है उसमें भी ऐसी ही स्थिति अधोजायांगी प्रकार की होती है। इसके अलावा गुड़हल, गुड़हल हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, गुड़हल जो होता है वो भी इसका उदाहरण है। इसके अलावा आम, मैंगो जो होता है उसमें भी अधोजायांगी स्थिति पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो पहला हमने क्या देखा, हाइपोगाइनस या अधोजायांगी स्थिति, जिसमें जायांग सबसे ऊपर, अन्य सभी भाग नीचे होते हैं। उदाहरण सरसों, बैंगन, गुड़हल, आम, और इसमें अंडाशय सुपीरियर प्रकार का होगा। दूसरा हम पढ़ते हैं परिजायांगी। दूसरा है परिजायांगी, जिसमें हमने क्या देखा शाब्दिक अर्थ में कि जायांग की परिधि पर, पेरी यानी होता है अराउंड यानी कि परिधि के आसपास। देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो पुष्पासन होता है वो प्याले नुमा संरचना में बदल जाता है। इसमें पुष्पासन प्याले नुमा संरचना में बदल जाता है, अर्धचंद्राकार या प्याले नुमा संरचना बना लेता है। या यूं कहें इसका जो ये जो भाग है इसके किनारे बाहर की ओर फैल जाते हैं और फैलने की वजह से बीच में एक प्याले नुमा संरचना बन जाती है। और इसी प्याले नुमा संरचना में अंडाशय स्थित होता है। ध्यान ये रखना है कि इसमें इसकी जो पुष्पासन की जो भित्ति है वो अंडाशय की भित्ति के साथ जुड़ती नहीं है। ध्यान रखना, नोट क्या करना है, पुष्पासन की भित्ति, आंतरिक भित्ति जो है वो अंडाशय की भित्ति के साथ जुड़ती नहीं है। ये स्थिति हम एपिगाइनस में देखने वाले हैं कि वहाँ अंडाशय की भित्ति पुष्पासन से मिक्स हो जाती है, मिल जाती है, आप अलग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ आप इन दोनों को सेपरेट कर सकते हो, अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ समझने वाली बात क्या हुई कि पुष्पासन जो है वो प्याले नुमा संरचना बनाता है। पुष्पासन की संरचना कैसी हुई, प्याले नुमा, या आप इसे अवतलाकार भी कैसे कह सकते हो, अवतलाकार हो जाती है इसकी संरचना। ठीक है, और इस प्यालेनुमा संरचना के जो ये किनारे हैं उन किनारों पर पुष्प के अन्य भाग लगे हुए होते हैं। इस तरह बाह्य दल, फिर इसके बाद में दल, और दल के बाद में पुमंग। इसी तरह इधर दल, बाह्य दल, दल के बाद में ये बाह्य दल के बाद में दल, और दल के बाद में है पुमंग। ठीक है, तो समझने वाली बात यहाँ क्या हुई कि प्यालेनुमा हो गया इसका पुष्पासन, और पुष्पासन के इस प्यालेनुमा जो खाली भाग हुआ उसी में इसका अंडाशय स्थित होता है। तो अगर आप इन दोनों को अगर इस तरह देखा जाए तो लगभग दोनों एक ही एक्सिस में है। ठीक है, जायांग का अंडाशय और पुष्प के जो अन्य भाग हैं वो एक ही स्थिति में है, लगभग एक ही अक्ष में है। तभी तो परिधि पर, जायांग की परिधि पर दोनों, यहाँ जायांग सबसे ऊपर था, बाकी नीचे थे, लेकिन यहाँ लगभग सब बराबर की स्थिति में है। सब कहाँ है, बराबर की स्थिति में है। ठीक है, जब सभी बराबर की स्थिति में है तो जब आप पुष्प सूत्र लिखोगे तब जी को आप न तो ऊपर कर सकते हो न नीचे कर सकते हो, तो इस तरह निशान लगा देते हैं। तो पुष्प सूत्र में जब परिजायांगी स्थिति, यहाँ अंडाशय जो, जैसे हमने यहाँ सुपीरियर कहा, यहाँ अंडाशय कैसा होगा, यहाँ अंडाशय की स्थिति को कहते हैं हाफ
इंफीरियर। अंडाशय की स्थिति को क्या कहते हैं? हाफ इंफीरियर। अगला जो है उसमें इंफीरियर होगा, उसका आधा ही है, ये पूरा नहीं है। कैसा है? हाफ इंफीरियर कहते हैं इसे। हिंदी में अर्ध अधोवर्ती कहते हैं, अधोवर्ती अंडाशय। इसका अंडाशय कैसा हुआ? अर्ध अधोवर्ती अंडाशय होता है। ठीक है। दूसरा हमने समझा परिजायांगी। परिजायांगी में अंडाशय अर्ध अधोवर्ती हाफ इंफीरियर होता है। उसके लिए चिन्ह आप कैसा यूज करोगे? जब पुष्प सूत्र लिखेंगे तो जी और जी के बराबर में इस तरह आप बार का निशान लगा देंगे। इसमें पुष्पासन प्यालेनुमा या अवतलाकार हो जाता है। ध्यान ये रखना है कि पुष्पासन अंडाशय की भित्ति के साथ जुड़ता नहीं है और इसके किनारों पर से ही पुष्प के अन्य भाग बाह्य दल, दल और पुमंग आकर जुड़ते हैं। ठीक है। फिर इसकी बात करते हैं उदाहरणों की। तो इसका उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है मटर। मटर बहुत अच्छा उदाहरण है परिजायांगी का, जो कुछ एग्जाम्स में पूछा गया है। इसके अलावा गुलाब भी इसका उदाहरण है। ठीक है। दो हमने पढ़ लिए हैं, अधोजायांगी, परिजायांगी। और अब तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं। तीसरे का नाम है ऊपरी जायांगी, एपिगाइनस। एपिगाइनस। तो अब तक समझते हुए आपको ये भी लगभग दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि यहाँ जायांग से ऊपर होंगे। नाम से एपी यानी ऊपर, गाइनस यानी कि जायांग। जायांग से ऊपर अन्य जितने भी भाग होंगे वो जायांग से ऊपर होंगे। देखो कैसे। इसमें पुष्पासन जो है बहुत अधिक घुमाव लेते हुए इस तरह संरचना बनाता है, बहुत अधिक घुमाव ले लेता है। और इसी वजह से इसका जो गाइनोस जायांग जो है, जायांग का जो अंडाशय है वो इसके भीतर ही होगा। और इतना भीतर होगा कि इनकी जो भित्तियाँ होंगी वो आपस में जुड़ जाती है। भित्तियों आप यानी कि यहाँ से अलग नहीं कर सकते अंडाशय को और पुष्पासन को। ये अंडाशय समझ लो और इसकी भित्ति, दोनों अंडाशय की भित्ति और पुष्पासन की भित्ति आपस में संगलित हो चुकी है, फ्यूज्ड हो चुकी है। और इसका ये सबसे ऊपरी भाग वर्तिकाग्र। ठीक है। अब बाकी सारे भाग जो है वो यहाँ से लगने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ देखो अंडाशय हो गया सबसे भीतर, बाकी सारे भाग ऊपर है। यानी कि जायांग का मुख्य जो भाग अंडाशय है वो तो सबसे नीचे है, अन्य भाग सबसे ऊपर है, इसीलिए जायांग से ऊपर एपिगाइनस वर्ड यूज किया। यानी कि बाह्य दल, दल और पुमंग अंडाशय से ऊपर लगने वाले हैं। इस स्थिति में ये अंडाशय सबसे नीचे, उसके बाद में ये तीन भाग ऊपर होंगे। ठीक है। जब अंडाशय सबसे नीचे है, अंडाशय नीचे है, तो स्थिति कौन सी होगी? इंफीरियर होगी। कैसी होगी? इंफीरियर होगी, यानी कि अधोवर्ती। अधोवर्ती यानी कि अंडाशय कैसा होगा? कोई आपसे पूछे ऊपरी जायांगी में ऊपरी जायांगी पुष्पों में अंडाशय किस प्रकार का होगा, तो वो कैसा होगा? अधोवर्ती अंडाशय होगा। कैसा होगा? अधोवर्ती अंडाशय होगा। ठीक है। इसके जो उदाहरण है वो है खीरा कुल जो है, उसके सभी खीरा जो है, कुकुम्बर जो होता है खीरा, वो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा सूरजमुखी, सनफ्लावर जो होता है, सूर्यमुखी या सूरजमुखी, ये भी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा एप्पल, सेब जो होता है, वो भी इसका अच्छा उदाहरण है। ठीक है। तो इस तरह बच्चों आज हमने पुष्पासन पर पुष्प पत्रों का जो निवेशन है वो पढ़ा।
बहुत महत्वपूर्ण है। नीट एग्जाम में इससे संबंधित सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। सिर्फ 2 कंसेप्ट पे आधारित प्रश्न होते हैं। सीधा एक तो एग्जाम्पल है जो आपको याद करने पड़ेंगे, दूसरा इसका ये जो कंसेप्ट कि किस तरह पुष्प के जो अन्य भाग ऊपर है या नीचे है, उनका अंडाशय किस स्थिति में होगा। ठीक है, देखो अधोजायांगी में ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय और ऊपरी जायांगी में अधोवर्ती अंडाशय। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इससे संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। जुड़े रहें biology.com के साथ। और हाँ, यदि वीडियो आपने पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।